जदोजहद तेज हो, हम नहीं मानते जुल्म के सामने, हम नहीं मानते जुल्म के सामने, तेज हो जदोजहद तेज हो। देखिए, आज का एहतजाज जो है औरत अलायंस के बैनर तले हमने किया है और हम जो है यहाँ पे ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। और उस हुकूक़ में जब हम देखते हैं कि यहाँ पे बलूचिस्तान में स्पेशली रूरल हो या अर्बन एरिया हो, वहाँ पे औरत एक इस्तेसाल का शिकार है और उस इस्तेसाल में वो गैरत के नाम पे कत्ल भी हो रही है, वो सड़कों पे हरेस भी हो रही है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी हो रही है और वो जबरी शादी का भी शिकार हो रही है, वो कम उम्री का शादी का भी शिकार हो रही है। तो इन सारी जो जितने जबर का शिकार औरत है, हम उन सब के लिए निकले हैं। और जो अभी हालिया वाक़या हुआ है शाहीना शाहीन का कत्ल, जिसको गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है, एक प्रोग्रेसिव खातून का कत्ल हुआ था, तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि हम इस पे बात करें और कानून साज़ों को इस बात पे राज़ी करें कि वो इन जो कवानीन हैं उस पर अलम दरामद करें। इसके अलावा लाहौर में जो एक तरक्की याफ्ता पूरे पाकिस्तान में शहर समझा जाता है, उसके मोटरवे पे खातून का रेप हुआ है और उस रेप के बाद जो CCPO ये फरमाते हैं कि औरत को 12 बजे निकलने की क्या ज़रूरत थी किसी नामहरम मर्द के बग़ैर। तो ये हमें जो है बताता है कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं है, ये मुल्क हमारे लिए नहीं है, ये समाज हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम यहाँ रात के 12 बजे अगर निकलेंगे तो यहाँ पे मर्द को इजाज़त है कि वो ख़वातीन का रेप करे। तो हम उस सोच के ख़िलाफ़ निकले हैं, उस समाज की गंदी नज़र के ख़िलाफ़ निकले हैं जो ये औरत को 4 दीवारी के अंदर महदूद करना चाहते हैं। अगर वो रेप का भी शिकार होती है तो वो कसूरवार औरत ही बनती है, वो रेपिस्ट नहीं बनता। तो हम इस पदरसराना और जो एक गलीज़ सोच है उसके ख़िलाफ़ निकले हैं। दूसरा, ट्रांसजेंडर्स के जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे कत्ल हो रहे हैं, जिनको जो है तीसरी जिन्स के तौर पे भी कबूल नहीं किया जाता। हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए भी यहाँ पे निकले हैं। इसके अलावा छोटी बच्चियों के साथ आए रोज़ रेप हो रहे हैं और उस रेप में उनके कत्ल हो रहे हैं, तो हम उनके ख़िलाफ़ भी निकले हैं। तो इन सब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ताकि उनको प्रोटेक्शन हो और उस मुल्क को अपना एक शहरी समझ के यहाँ पे आज़ादी की ज़िंदगी जी सके। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इतने कवानीन के होने के बावजूद, इतने कन्वेंशंस के होने के बावजूद, इतने हकूक़ के बावजूद फिर भी हमारी ख़वातीन जो है देखें हर दिन उनके साथ कोई न कोई एक घिनौना मसला पेश आता है। वो क्या वजूहत है? उसमें सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ पर अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखें तो उसमें सबसे बड़े वजह मैं जो समझता हूँ हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। हमारे यहाँ एजुकेशन अगर बलूचिस्तान को देखा जाए, बलूचिस्तान में एजुकेशन ना होने की बराबर है। कल ही जो है बलूचिस्तान असम्बली में जाने का मौका मिला, तो जहाँ पर ख़वातीन के हवाले से सना बलूच साहब ने एक रेजोल्यूशन पेश किया था, तो उसमें हमें बहुत मायूसी हुई कि गवर्नमेंट साइड से हमने कोई ऐसी खातिर ख्वाह ऐसे पार्लियामेंटेरियंस नहीं देखे या वज़राए देखे कि वो बैठे इस रेजोल्यूशन को देखे जिसमें जो है ख़वातीन के मसाइल हैं और बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दिए गए। तो ये हमारा एक कौमी मसला है कि हम एक तो एजुकेशन की वजह से जो है हम पीछे, जो हमें तालीम नहीं है, जिसकी वजह से जो है हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाते, जिसकी वजह से जो है ये मसले मसाइल हमें पेश आते हैं।